सी एक्सटॉर्शन एक ऑफेंस अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है, पर जब उसमें हम ऑफेंस जो है ग्रेव हो जाता है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसमें कोई फोर्स, हर्ट, इंस्टेंट फियर यूज हो जाए, इंस्टेंट हर्ट कॉज कर दी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दिया, डेथ कॉज कर दिया, मतलब उस पर एक फियर आ जाए, थ्रेट जो बहुत ही ग्रेव आ जाए, तब वो रॉबरी बन जाता है। एक्सटॉर्शन में सिंपली होता है कि हम डरा धमका के किसी से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये होता है एक्सटॉर्शन, जिसमें हम किसी को भी इंजरी का फियर देके उससे प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, या कोई इंसान को डरा के कि तुम फटाफट अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती। एक फियर होता है इंजरी का, सिर्फ इंजरी का फियर है इसमें, छोटी मोटी चोट है। पर रॉबरी वो तब बन जाती है जब वो इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आ जाता है उसमें, और प्रॉपर्टी तभी की तभी उससे डिलीवर करवा लेता है इंसान। दोनों में डिफरेंस है इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। उसमें सिर्फ इंजरी का फियर था, इंजरी कॉज हुई नहीं हुई जरूरी नहीं है, सिर्फ फियर है। इसमें हो सकती है क्योंकि इंस्टेंट है उसमें। समझ आया? मैम उसमें भी फिर जो कोई चीज जो है, जो छीननी है या कुछ भी करना है, इंस्टेंट तो दोनों में ही है ना वो। पर उसमें सिर्फ इंजरी का वो फियर है ना, कि वो कुछ भी हो सकती है, छोटी मोटी चोट। पर इसमें हमने 3 स्पेसिफिक बड़ी चीजें इंक्लूड ही कर ली हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया कि उसे मतलब कि पकड़ ही लिया, उससे इंस्टेंट डेथ हो गया कि मारने की धमकी हो गई है। उसमें सिर्फ इंजरी थी, इसमें तो मारने की धमकी है, और इसमें इंस्टेंट है, साथ के साथ कॉज हो सकती है। उसमें सिर्फ फियर है, इसमें हो सकती है डेथ। दिस इज रॉबरी। ठीक है मैम। कि मैं साथ के साथ इसे मार दूंगा अगर पैसे नहीं दिए। इंस्टेंट है कि ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन आ गई इसमें। ठीक है मैम। हमने मिसअप्रोप्रिएशन तक कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 405, whoever being in any manner entrusted with the property or with any dominion over the property dishonestly misappropriates or converts to his own use the property, or dishonestly uses or disposes of the property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willful suffers any other person to do, commits criminal breach of trust. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है कि तुम किसी को खुद से प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहे हो, एक इंटरेस्ट कर रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, या अपने सर्वेंट को दे रहे हो, किसी तरह के इंटरेस्टमेंट करा रहे हो खुद से, ओनर खुद दे रहा है प्रॉपर्टी को, और वो इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसे इंटरेस्ट कराई है प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को या तो खुद के यूसेज में लाता है, या फिर डिस्पोज ऑफ कर देता है, या फिर ऐसे कुछ तरीके से उसे यूज करता है जैसे कि उसे नहीं कहा गया। मतलब अगर उसे मालिक ने कहा है कि इस चीज को वहां ले जाकर ठीक करवा के वापस ले आना, गैराज में कार को यहाँ से ले जाओ, ठीक करवा के वापस ले आना, पर वो इंसान ठीक करवा के वापस नहीं लेता, लेके चला जाता है, भाग जाता है। सो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू विच द ओनर हैज सेड, कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ कहा है कि तुम वहां से चीजें उठा के ले आना, गुड्स आए हुए हैं वहां से लेकर मेरे पास आना, पर वो खुद से डिस्पोज ऑफ कर देता है या कहीं बेच आता है। तो ये सब जो कि इंटरेस्ट जो उसे कर रहा है प्रॉपर्टी, उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके पॉइंट्स मार्क कर लेना जो सेक्शन में लिखे हुए हैं, कि डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दिया हुआ है उसके डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर वो खुद से प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिससे कि दूसरे बंदे को नुकसान होता है। Explanation 1. A person being an employer of an establishment, whether exempted under Section 17 of Employment Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for a credit to the PF or family pension fund established by any law for the time being in force, shall be deemed to have entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes any default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly uses the amount of said contribution in the violation of the direction of law. इसमें यह है कि जो एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है उसमें से एक ईपीएफ निकाल देते हैं, मतलब जो कि तुम्हें पेंशन वगैरह बाद में मिलेगी, एक प्रोविडेंट फंड बनाया होता है जिसके पैसे उनकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयर करता है उनका,
कि हर साल हम हर महीने तुम्हारे ईपीएफ डिडक्ट करके एक अकाउंट में डालेंगे, बाद में देंगे तुम्हें, और वो इंसान उनको डिडक्ट तो कर रहा है पर उन्हें वापस नहीं देता, खुद से यूज कर लेता है, तो वो इंसान लायबल होगा। सो ही इज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को उसने इंटरेस्ट करा हुआ है उसमें एम्प्लॉयर में, और वो उसको लॉ के अगेंस्ट जाके यूज कर लेता है, सो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेम explanation 2, that is dealing with insurance funds. A person being an employer who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for the credit to the employee state insurance fund held and administered by the employee state insurance corporation established under this act of 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said act shall be deemed to have dishonestly uses the amount of said contribution in the violation of law. So इसमें भी वही चीज है कि अगर वो इंश्योरेंस के पैसे काटता है उनकी सैलरी में से और एक फंड बनाया हो उसमें डिपॉजिट करने के लिए काट रहा है, पर वो इंसान खुद से पैसे यूज कर लेता है या उन्हें नहीं देता, डिफॉल्ट करता है, सो ही विल बी लायबल, जैसे कि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, क्योंकि ही वाज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू मेंटेन द फंड्स, और वो ही डिडक्ट कर रहा है उनकी सैलरी में से, मैं तुम्हारा पीएफ में डाल रहा हूँ, तुम्हारे इंश्योरेंस के फंड्स में डाल रहा हूँ, और बाद में अगर वो उन्हें नहीं देता, डिफॉल्ट करता है, सो ही विल बी लायबल फॉर दिस ऑफेंस। सी द इलस्ट्रेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, इनपे से प्री का क्वेश्चन आ जाता है। A being executed to the will of deceased person dishonestly disobeyed the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. एक एग्जीक्यूटर होता है जो कि डिसीज की विल को एग्जीक्यूट करना था उसने, पर वो जैसे उसने विल में लिखा था कि मेरे सारे बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड कर देना इक्वली, वो खुद से सारी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लेता है, खुद से डिस्पोज ऑफ कर देता है, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द विल, so he will be liable for the criminal breach of trust. A is warehouse keeper Z going on a journey in trust his furniture to A under a contract that it shall be returned on the payment of a stipulated sum for the warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. अब A का एक मतलब एक वेयरहाउस कीपर है और Z जर्नी पे जाने से पहले उसको अपना फर्नीचर वगैरह दे जाता है कि मैं जब वापस आऊंगा तब तक के लिए जो भी मतलब एक्सपेंसेस हुए मैं उसे पे करके तुमसे अपना फर्नीचर वापस ले जाऊंगा। मीनवाइल वो प्रॉपर्टी को बेच देता है, फर्नीचर को बेच देता है, so this is criminal breach of trust. A residing in Calcutta is an agent for Z residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z's direction. Z remits a lakh of rupees to A with the direction to A to invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the direction and employs the money in his own business. A has committed criminal breach of trust. उसका एजेंट है जो उसके लिए काम कर रहा है, उसे वो कहते हैं कि जो भी पैसे आएंगे वो मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग तुम यूज करना और कहीं मत लगाना, और वो उसकी बात ना मान के अपने खुद के बिजनेस में पैसे लगा देता है, सो ही विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसकी अगली इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसी का एक एक्सटेंशन है कि उसी का एजेंट, बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन not dishonestly but in good faith believing that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal, disobeys Z's directions and buys shares in the Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper. Here, though Z should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A on account of the loss, yet A not having acted dishonestly has not committed criminal breach of trust. पर वो उसके फायदे के लिए जहां उसने कहे थे वहां नहीं कहीं और पैसे लगा देता है, मतलब उसने कहा था कि कंपनी के पेपर्स में पैसे लगाना, बट वो कहीं शेयर्स खरीद लेता है कि इससे मेरे मालिक को फायदा हो जाएगा, मैं यहाँ से ये खरीद लेता हूँ, अब उससे लॉस हो गया, तो उसने तो गुड फेथ में काम किया था, अपने मतलब प्रिंसिपल के लिए सोच रहा था, तो ही विल नॉट बी लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पर जो लॉस हुआ उसकी वजह से ही कैन बी मेड लायबल फॉर दैट, उसे उस चीज के लिए तो स्यू किया जा सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हो गया, वो ठीक है, पर उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कहेंगे क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली कहीं डिस्पोज ऑफ नहीं की, ना ही अपने यूज में लेकर आया वो प्रॉपर्टी। A revenue officer is entrusted with the public money and is either directed by law or bound by contract, express or implied with the government to pay a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust. एक रेवेन्यू ऑफिसर है जिसके पास सारे ट्रेजरी सारा पब्लिक पैसा है और वो पैसा पब्लिक पे ना लगा के खुद पे यूटिलाइज कर लेता है, सो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। A carrier is entrusted by Z with the property to be carried by land or by water.
A dishonestly misappropriates the property. A has committed criminal breach of trust. A मतलब एक कैरियर होता है, उसे प्रॉपर्टी देता है ताकि वो कन्वे कर सके प्रॉपर्टी को, बट वो खुद से यूज कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, सो ही इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसकी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको मोल्ड करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। 406 इसकी पनिशमेंट, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with 3 years or fine or both. 407 criminal breach of trust by carrier, whoever being entrusted with the property as a carrier, wharfinger, warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of the property, the punishment of 7 years and fine. ये वो है मतलब जिन्हें हम थोड़ी ज्यादा अपनी मतलब क्या कहते हैं इंटरेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी, पर जिन पे ज्यादा विश्वास किया जाता है अपने कैरियर्स पे या वेयर हाउस कीपर्स पे, तो इसलिए इनकी पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी। इससे नीचे वाला सेक्शन है वो भी पनिशमेंट ज्यादा, क्योंकि वो क्लर्क्स वगैरह पे भी ज्यादा भरोसा है। So 408 is criminal breach of trust by clerk or servant. Whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner entrusted with such capacity with the property or with any dominion over the property commits criminal breach of trust in respect of that property is punished with 7 years and fine. 409 is criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant or agent. Whoever being in any manner entrusted with the property or with any dominion in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney, or the agent commits criminal breach of trust in respect of the property shall be punished with life imprisonment or 10 years and fine. ये और ट्रस्टवर्दी पोजीशंस पर आगे अथॉरिटी वाले लोग हैं, तो इनकी पनिशमेंट और ज्यादा होगी। आपको बस सेक्शन याद करना और इसके इंग्रेडिएंट्स और इलस्ट्रेशन, क्योंकि इनकी इलस्ट्रेशंस में से ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। अब ये सारी स्टोलन प्रॉपर्टीज को कवर कर रहा है, जिस भी तरीके से सेक्शन इस आईपीसी में आई है, चोरी से, डिकॉइटी से, किसी भी तरीके से हमने प्रॉपर्टी जो ली है, एक्सटॉर्शन वगैरह, रॉबरी, वो सारी स्टोलन प्रॉपर्टीज को इसमें डिफाइन किया गया, बताया गया उनके बारे में। 410 stolen property, property the possession whereof has been transferred by theft, extortion, robbery, criminal misappropriation, criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property. Whether the transfer has been made or misappropriation or breach of trust has been committed within or without India, India में हो चाहे बाहर हो, जो प्रॉपर्टीज चुराई हैं किसी भी तरीके से, they will be called stolen property. But if such property subsequently comes into the possession of the person legally entitled to the possession thereof, it then ceases to be stolen property. तो मतलब कहीं पे भी ऑफेंस करा हो, it will be called stolen property. पर अगर वो stolen property वापस से अपने ओनर के पास पहुंच गई है, तो उससे वो जो stolen property का टैग था वो हट जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से उसे मिल गई, पुलिस ने ढूंढ ली, वापस उसी के पास आ गई, तो वो stolen property नहीं रही। 411 dishonestly receiving stolen property. Whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with 3 years or fine or both. जो कि dishonestly receive करता है, retain करता है उस property को, उसे भी punish किया गया है with 3 years, क्योंकि उसे पता होने के बावजूद कि stolen property है, फिर भी उसे वो रख रहा है अपने पास, तो he will be liable for 3 years or fine. 412, this is important, ये dacoity के साथ है, specifically dacoity इसमें डील किया है, मतलब उसकी stolen property इसमें है, 410 में नहीं दी गई। So dishonestly receiving property stolen in the commission of dacoity. Whoever dishonestly receive or retain any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receive from a person whom he knows has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen, shall be punished with life imprisonment or rigorous imprisonment of 10 years and fine. डिकॉइटी से आई हुई प्रॉपर्टी है जो उसे कोई रखता अपने पास, ये जानते हुए कि डिकॉइटी की प्रॉपर्टी है, चोरी से आई है, तो he will be punished with life imprisonment or rigorous imprisonment of 10 years. 413 habitually dealing in stolen property. Whoever habitually receives or deals in the property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with life or 10 years and fine. जो कि habitually इनके साथ डील करता है। 414 assisting in concealment of stolen property. Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away the property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with 3 years or fine. जो कि मतलब उनकी हेल्प करता है प्रॉपर्टी को छुपाने में, डिस्पोज ऑफ करने में,
किसी भी तरीके से, so he will be punished with 3 years. Next is cheating. ये important है, इसमें से आते ही आता है क्वेश्चन. Cheating is whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly. इसके दो intentions है, fraud या फिर dishonest intention. ट्वेंटी 19 में पंजाब का प्री का जो पेपर था ना, उसमें इसी चीज पे क्वेश्चन था कि सिर्फ फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट है या दोनों है. इसी चीज पे क्वेश्चन आया था और बहुत बच्चों का गलत होता है क्योंकि नहीं याद रहते इंग्रेडिएंट्स आदू को. पर आपको ये याद रखने से हाईलाइट करो, नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चार्ट बनाकर लिखो, कैसे भी लिखो, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो इसमें दो इंटेंशन है, डिसीव करता है इंसान को बाय फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces a person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to the person in body, mind, reputation or property said to cheat. अब वो चीटिंग मतलब किस पर्पस के लिए कर रहा है, बेसिकली प्रॉपर्टी के चक्कर में कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या प्रॉपर्टी डिलीवर कर दिए तो उसे अलाउ कर दे कि वो रिटेन करके रखे, कि वापस ना दे, या फिर कोई एक्ट या ओमिशन कर दे, या फिर उसे कोई डैमेज हो जाए, किसी भी तरीके से हार्म हो जाए उसे. सो चीटिंग बेसिकली इन 4 एक्ट्स के लिए होती है. प्रॉपर्टी को डिलीवर करके अगर किसी को डिलीवर की है तो उसे रिटेन करने की परमिशन दे दे, या कोई ऐसी एक्ट या ओमिशन कर दे, या फिर कोई उसे हार्म हो जाए. सो दिस इज चीटिंग. Explanation or dishonest concealment of fact is a deception within the meaning of this section. अगर dishonestly कुछ conceal किया जाता है, this is also a deception. इसकी illustrations important है. A by falsely pretending to be in civil services intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A cheats. A falsely pretend करता है Z को कि मैं एक ऑफिसर हूँ, तो मुझे गुड्स क्रेडिट पर दे दो, मैं पैसे वापस दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, और इस चक्कर में जेड उसे गुड्स डिलीवर कर देता है, पर ए को भी पता कि मैं पैसे वापस, मतलब पैसे मैं इसके कभी भी नहीं देने वाला हूँ. सो दिस इज चीटिंग. A by putting a counterfeit mark on an article intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the articles. A cheats. कोई मार्क लगा के काउंटरफीटिंग मार्क इमिटेट करता है कि ये किसी अच्छे ब्रांड का या मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है और उसे बेच देता है एज इफ कि वो ओरिजिनल ही है, असली प्रोडक्ट है. सो दिस इज चीटिंग. A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with. हाँ जी. बी ऐसे काउंटरफीट मार्क्स तो काफी आते हैं मार्केट में, तो उन्हें पनिश क्यों नहीं करते? वो तो सेल होते हैं पब्लिकली. उन्हें पता भी होता है कि वो कॉपी जम आइटम्स है, उन्हें कोई धोखा नहीं होता. ये तो तब होगा जब धोखा देके उन्हें बेच दे सामान. लोगों को पता होता है कि कॉपी का माल है, अगर ना पता हो कि कॉपीड गुड्स है तो फिर वो धोखा है, फिर वो चीटिंग है, फिर जाके स्यू करो. ठीक है. A by exhibiting Z a false sample, इसमें वो false sample दिखाता है, इमिटेट करता है कि ओरिजिनल सैंपल से मिल रहा है और गुड्स बेच देता है. सो दिस इज आल्सो चीटिंग. A by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money and by which A expects the bill will be dishonored, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to deliver the article, intending not to pay for it. A cheats. कोई घर खरीदता है ए और उसे एक बिल दे देता है, मतलब उसे चेक वगैरह काट के दे देता है कि ये इससे कैश करवा लेना तुम, ये मुझे अब दे दो प्रॉपर्टी, पर उसे पता है कि मेरे अकाउंट वगैरह में पैसे ही नहीं है, जैसे ये डिसऑनर होगा ही होगा. सो ही विल बी लायबल फॉर चीटिंग. A by pledging as diamond articles which he knows are not diamond intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats. डायमंड जैसे एक फेक डायमंड्स दिखा के पैसे ले लेता है और डायमंड्स को ऐसा सिक्योरिटी रख देता है जो कि उसे पता है कि ये डायमंड्स नहीं है. सो दिस इज चीटिंग. A intentional deceives Z into believe that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money, A not intending to repay it. A cheats.
ए जेड को डिसीव करता है कि मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा, तो अभी मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, पर उसका कोई इंटेंशन नहीं है पैसे वापस देने का, सो दिस इज चीटिंग. A intentionally deceives Z into belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant which he does not intend to deliver, and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such delivery. A cheats. अगर A उसे intentionally मतलब deceive करता है कि मैं तुम्हें plant दे दूंगा, तुम इसके बदले मुझे पैसे दे दो पहले ही, मैं तुम्हें goods deliver कर दूंगा, जिसका उसका कोई इरादा नहीं है. So this is cheating. But if A at the time of obtaining the money intends to deliver the indigo plant and afterwards breaks his contract and does not deliver it, he does not cheat but is liable only to a civil action for breach of contract. पर उसका इंटेंशन पहले डिसऑनेस्ट नहीं था और वो सच्ची में डिलीवर करना चाहता था, उसने पैसे भी इसी वजह से लिए थे, पर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, सो ही विल बी लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर चीटिंग. He intentionally deceives Z into belief that he has performed a part of contract made with Z when he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A और Z का कॉन्ट्रैक्ट होता है, A उसे दिखाता है कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म कर दिया, जबकि उसने परफॉर्म नहीं किया, बस उसे इंड्यूस करता है कि वो ये मान ले, then A is liable for cheating. A sells and conveys an estate to B. A, knowing that in consequence of such sale he has no right to the property, sells or mortgages the same to Z without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B, and receives the purchase or mortgage money from Z. A cheats. A ने प्रॉपर्टीज B को ऑलरेडी बेच दी है, पर वो उसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास पड़े थे, या उसने फिर से बिना कागजों के भी उसने बेचने की कोशिश करी और किसी और को भी बेच दी. सो दिस इज चीटिंग, जबकि एक सेल हो चुकी है उसकी. इसकी पनिशमेंट है 417 में. Whoever cheats shall be punished with imprisonment of 1 year or fine or both. सिंपल चीटिंग जो 415 में हुई है, उसकी पनिशमेंट 417 में है, जो कि है 1 साल. और जो 416 है, दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन. A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substitute one person for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. Personation में you pretend someone else जबकि तुम कोई और हो. A B बन के कोई सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, दिस इज पर्सोनेशन. तुम किसी का भी कैरेक्टर लेके वो कर रहे हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी का, कोई ऑफिसर का, दिस इज ऑल पर्सोनेशन. फिक्टिशियस भी ले रहे हो, दिस इज ऑल्सो पर्सोनेशन. या फिर कोई इंसान मर चुका है उसका लेकर कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो पर्सोनेशन. Explanation the offense is committed whether the individual personated is real or imaginary. चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, फिक्टिशियस हो, all will be personation. A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name. A cheats by personation. एक rich banker का नाम लेके A cheat करता है, so this is cheating by personation. A cheats by pretending to be B, a person who is deceased. A cheats by personation. A वो इंसान बनता है जो कि मर चुका है, this is also cheating. इसकी punishment है 419 में. That is whoever cheats by personation shall be punished with 3 years or fine. उसकी punishment है 3 साल और fine. Then 418. Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to the person whose interest offender is bound to protect. Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or legal contract to protect shall be punished with imprisonment of 3 years. इसमें वो इंसान चीटिंग कर रहा है जिसकी ड्यूटी है विक्टिम को बचाना, उसके इंटरेस्ट को बचाना, बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके से ही वाज बाउंड टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, पर वो ही उसके साथ चीटिंग करता है. जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना है, अब ऑक्शनरी चीटिंग करके किसी और को बेच दे कम पैसों में, दिस इज चीटिंग. उसकी ड्यूटी क्या थी कि अच्छे दाम में ऑक्शन करना, ताकि जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है उसे पैसे मिल सके ज्यादा से ज्यादा, पर वो उसके साथ चीटिंग करता है. सो दिस इज 418. हमें इम्पोर्टेंट है. 418 बहुत इंपॉर्टेंट है. Cheating and dishonestly inducing delivery of property. Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person to make, alter, or destroy the whole or any part of the valuable security, or anything which is signed, sealed, and which is capable of being converted into valuable security shall be punished with imprisonment of either description of 7 years and fine.
ये सबसे ज्यादा लगने वाला केस है 420 हर चीज में, कि इसमें या तो तुम प्रॉपर्टी डिलीवर करवा लेते हो, उसकी वैल्यू खत्म कर देते हो, ऑल्टर कर देते हो, किसी भी तरीके से इंसान से वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली, किसी चीज पे साइन करवा लिए, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, दिस इज 420। ये बेसिकली सिर्फ प्रॉपर्टी के साथ जो चीटिंग होती है उससे डील करता है। चीटिंग के बेसिकली ना तुम्हें केसेस और आते हैं, रेप के केसेस, कि अगर उसने चीटिंग की और बाद में मतलब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स चीटिंग करके किया कि हाँ जी मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसमें भी चीटिंग लग जाती है। पर अगर इंसान बाद में प्रूव कर दे कि उसका इंटेंशन शादी करने का था और सेक्सुअल इंटरकोर्स इस पर्पस से नहीं हुआ था कि उसने सिर्फ चीटिंग करनी है, कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके उसे छोड़ देना है, सो दैट विल नॉट बी अ केस ऑफ चीटिंग। मैम ये अदरवाइज उस मतलब पे सिंपल चीटिंग, चीटिंग रेप है ना, सारे चार्जेस लगेंगे। 415 वाला चीटिंग ना मैम, जिसकी पनिशमेंट हाँ 1 हाँ साल है, हाँ 415 वाला चीटिंग। हाँ, फिर इसमें रेप और चीटिंग सब कुछ लग जाएगा ना, एडिशनल चार्ज है ये। अच्छा। हम्म। अब आता है 421, दिस इज dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among the creditors। इनमें से नहीं आते वैसे, ये चारों सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रीड कर देती हूँ, ये इनमें से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक तो कभी भी। Whoever dishonestly or fraudulently remove, conceal or deliver to any person or transfer to cause to transfer to any person without adequate consideration any property to prevent or knowing it to be likely that he will thereby prevent the distribution of the property among its creditors or the creditor of any other person shall be punished with 2 years or fine। ये बेसिकली फ्रॉडुलेंट डीड या फिर डिस्पोजिशन करते हैं प्रॉपर्टी की ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके। दिस इज 421, कि वो फ्रॉडुलेंटली उस चीज को छुपा देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोगों में ताकि उसके क्रेडिटर्स के पास वो प्रॉपर्टी ना पहुंच सके। दैट इज 2 years। 422, dishonestly or fraudulently preventing debt being available for the creditors। Whoever dishonestly or fraudulently prevent any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for the payment of his debts or the debts of such other person shall be punished with 2 years or fine। कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट करता है कि अपने जो डेट के पैसे हैं अवेलेबल हो टू द क्रेडिटर, दिस इज पनिशेबल अंडर 422, कि मतलब उसे पैसे अवेलेबल ना हो सके जिससे वो डेट को सेटिस्फाई कर सके। बेसिकली क्रेडिटर को पैसे ना मिले, प्रॉपर्टी ना मिले, इसी चीज पर है। 423, dishonestly or fraudulently execution of the deed of transfer containing false statement of consideration। Whoever dishonestly or fraudulently signs, execute, becomes a party to any deed, instrument which purports to transfer or subject to any charge any property or any trust therein, and which contains any false statement relating to the consideration for such transfer or charge or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate shall be punished with 2 years or fine or both। इन सबकी पनिशमेंट 2 साल है। ठीक है। 423 है कि तुम किसी डीड में फॉल्सली एग्जीक्यूट करते हो, उसे एंटर हो जाते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बना लेते हो जिससे कि तुम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रोक सको, उस पर चार्ज बना दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, दिस इज ओनली बाय द फॉल्स अग्रीमेंट। 424, dishonest or fraudulent removal or the concealment of the property। Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or removal of thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled shall be punished with 2 years। कंसील करना, रिमूव करना अपनी प्रॉपर्टी को ताकि वो किसी के पास अवेलेबल ना हो सके, असिस्ट करना ताकि किसी और की प्रॉपर्टी ना अवेलेबल हो सके, मतलब उसका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है या कोई भी। सो दिस इज 424। 425 से हमारा मिसचीफ शुरू हो जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ही हैं, इसमें भी लॉस, डैमेज, यही सब कुछ है। इसमें सारे सेक्शंस मिसचीफ के इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सेक्शंस ही हैं। 425 mischief। Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss, damage to the public or to any person, causes the destruction of the property or any change in any property or in the situation as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously, commits mischief। मिसचीफ में बेसिकली क्या होता है कि किसी को लॉस या डैमेज कॉज करना, उसका इंटेंशन यही है, उसकी नॉलेज भी यही है कि मैं अगर प्रॉपर्टी को कुछ भी करता हूँ, किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन, ऑल्टरेशन करता हूँ, तो दूसरे इंसान को लॉस या डैमेज होगा ही होगा। तो बेसिकली इसका पर्पस है किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी वैल्यू डिमिनिश करता है, किसी
किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को हार्म करता है ताकि दूसरे इंसान को लॉस या डैमेज होए. Explanation 1. It is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injury or any property, whether it belongs to that person or not. इसमें जरूरी नहीं है कि वो ओनर को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है. किसी और इंसान को, मतलब उससे नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, सिल्वर प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, किसी ना किसी को लॉस तो होगा ना. सो ही इज नॉट कंसर्न्ड कि ओनर कौन है, क्या मैं उसी को लॉस पहुंचा रहा हूँ कि नहीं. अगर वो किसी अननोन की प्रॉपर्टी को भी लॉस करता है, दिस इज ऑल्सो मिसचीफ. Explanation 2. Mischief may be committed by any act affecting property belonging to the person who commits the act or the persons and others jointly. अपने आप को भी मिसचीफ करके लॉस कर सकता है. कैसे? अगर सपोज एक प्रॉपर्टी के दो को ओनर्स हैं, अब उस प्रॉपर्टी को डैमेज इस पर्पज से करता है कि मेरे साथ साथ उसको भी तो नुकसान होगा, या फिर मेरे इसमें पैसे कम लगे, उसके पैसे ज्यादा लगे, तो उसको तो नुकसान होगा ही होगा. सो इस पर्पज से अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करना, दिस इज ऑल्सो कवर्ड. या अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करना सो दैट हम इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं, दिस इज ऑल्सो मिसचीफ. इसकी पनिशमेंट है 426 में, दैट इज 3 months और फाइन और बोथ. इसकी illustrations. A voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. A उसकी प्रॉपर्टी को बर्न कर देता ताकि उसे लॉस हो सके, दिस इज मिसचीफ. A introduces water into an ice house belonging to Z and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief. उसका आइस हाउस है, उस पर पानी गिर के उसे पिघला देता है ताकि वो खराब हो जाए, दिस इज मिसचीफ. A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. अब उसकी रिंग गिर देता है पानी में तो उससे wrongful loss होगा, this is mischief. A knowing that his effects are about to be taken in execution of the order to satisfy a debt, destroys those effects with the intention of thereby preventing Z from being obtaining the satisfaction and of thus causing damage to Z. A has committed mischief. ये वही चीज है, खुद की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है ताकि वो उसको अवेलेबल ना हो सके अपने डेट सेटिस्फाई करने के लिए, दिस इज मिसचीफ. A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed mischief. अपनी ही शिप को वो cast away करा देता है ताकि underwriters को loss हो सके. So this is also mischief. A causes a ship to cast away, intending thereby to cause damage. क्या होता है? हाँ जी, अंडरराइटर्स क्या होता है? ये इंश्योरेंस वगैरह के जो पैसे भरते हैं, फ्रेट चार्जेस, ये सब चीजें, मतलब लोडिंग अनलोडिंग, वो सारे एक्सपेंसेस. A causes a ship to cast away, intending thereby to cause damage to Z who has lent money on the bottomry on the ship. A has committed mischief. अपनी शिप को भगा देता है ताकि जिसके मनी उस पे लेंट है, जिसके पैसे लगे हुए हैं, उसको नुकसान हो सके. A having joint property with a Z in a horse, shoots the horse, intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. अब ये दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, दूसरे को नुकसान के चक्कर में उसने प्रॉपर्टी खराब कर दी, सो दिस इज मिसचीफ. A causes a cattle to enter upon a field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z crop. A has committed mischief. अपनी कैटल को दूसरे की फील्ड में छोड़ देता है ताकि वो उसकी क्रॉप्स खराब कर सके, सो दिस इज मिसचीफ. मतलब किसी का भी wrongful loss या डैमेज कॉज करना इज मिसचीफ. मैम ये मुझे एक और चीज पूछनी थी, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे दे रखा है wrongful loss or damage to the public or to any person. पब्लिक को भी हो सकता है. तभी तो एक्सप्लेनेशन 1 में कहा है ना कि ओनर होना जरूरी नहीं है, इसी वजह से. अब जैसे लोग कोई ये जो दंगे फसाद होते हैं, किसी की कार वगैरह वो जला देते हैं या कहीं आग लगा देते हैं बस वगैरह में, ये सब मिसचीफ का एक सेक्शन बनता है इनके ऊपर, एडिशनल चार्ज होता है एक मिसचीफ का भी. 268 में क्या क्या फिर से बोलो. पब्लिक न्यूसेंस में नहीं जाएगा मैम ये? हाँ हाँ, पब्लिक न्यूसेंस में भी जाएगा. एडिशनल चार्जेस हैं, चार्ज हमेशा लगते हैं, जितनी जितनी चीजें बनती हैं उन सबके चार्ज लगते हैं उस पे. तो मतलब किसी को लॉस डैमेज होता है तो इसका भी चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज है ये. ठीक है मैम. Then mischief causing damage to the amount of 50 rupees. Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 50 rupees or upwards shall be punished with 2 years.
अगर 50 रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टी थी और उसको डैमेज या लॉस हो जाए, सो दिस इज पनिश्ड विद 2 years और फाइन। इसके बाद के सेक्शंस इतने ज्यादा वो नहीं है, इसमें से कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम लग जाएगा, अगली क्लास का टाइम हो रहा है, सो हम कल करते हैं, विल टेक अप इट फ्रॉम 4:28 फ्रॉम टुमारो, ठीक है, टुमारो करते हैं। ओके, ओके एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके मैम। ओके।